बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आज हम एक्सरसाइज 7 रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उसमें हमने ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए देखें कि हमें जो 3 पैरामीटर्स गिवन हैं वो कौन से हैं। साइड, साइड, साइड। तो इसका मतलब है कि हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें तीनों ही साइड्स आती हैं, और वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज हैं, पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। वैल्यूज पुट करें, 4 प्लस 6 प्लस 8 ओवर 2। इन तीनों को प्लस करें तो ये 18 आता है, और इसको कट करें तो ये 9 आता है। अब s की वैल्यू 9 आ गई, तो ये वाली वैल्यू हमने यहां पे पुट करनी है। पुट इन फॉर्मूला, या इक्वेशन 1 आप लिख के इक्वेशन 1 कह सकते हैं। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब s की जगह पे 9 लिखें। 9 माइनस 4, s माइनस बी 9 माइनस 6, s माइनस सी 9 माइनस 8। यहां पे 5, यहां पे 3, और यहां पे 1। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5s आर 15, 15 9s आर 135, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें देखें 2 साइड्स गिवन है और तीसरा एंगल गिवन है। एरिया कैलकुलेट करने के आपने 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, मैं तीनों को लिख लेता हूं। एक तो ये है कि जब तीनों साइड्स गिवन हो, इसका मतलब है कि ये तो हम इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ 2 साइड्स का पता है। दूसरा फॉर्मूला है कि जिसमें हाफ ए बी, मैं बी सी की शक्ल में लिख देता हूं, हाफ बी सी साइन अल्फा, यानी इन दोनों के दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है वो यहां पे होना चाहिए। और तीसरा है फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। अब यहां पे देखें कि इस पार्ट में भी अल्फा आ रहा है, इस पार्ट में भी अल्फा आ रहा है। अब हमारे पास अल्फा नहीं है और हमारे पास तीसरी साइड भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, ये भी यूज नहीं करेंगे। ये दोनों उस वक्त यूज करेंगे क्योंकि हमने अगर ए साइड फाइंड करनी है तो उसके लिए अल्फा होना चाहिए, और अगर फर्ज करें अल्फा है हमारे पास तो तीसरी साइड नहीं है, तो इस तरह ये दोनों फार्मूले यूज करना मुश्किल है। तो इस पार्ट में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि 2 साइड्स गिवन है बी सी, और तीसरा एंगल अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ साइंस के जरिए। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ कंडीशन है एस एस ए, यानी 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, और जो एंगल है वो इनका इंक्लूडेड नहीं है। अगर इनका इंक्लूडेड एंगल होता, यानी अगर यहाँ पे अल्फा होता, तो फिर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख लें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। अब इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ताकि हम अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करें, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया निकलेगा। तो आइए पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो अब हम यहाँ पे साइन अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे, बाय लॉ ऑफ साइंस। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अब इसमें देखें हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास b गिवन है, हमारे पास c गिवन है, हमारे पास गैमा गिवन है, यानी ये वाला हम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला हम यूज करेंगे, ये है, ये भी है, ये भी है, ये हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें तो अल्फा चाहिए, तो इसका मतलब है कि पहले हम बीटा फाइंड करेंगे, फिर वहां से दोबारा अल्फा फाइंड करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी सवाल है, तो आइए इसे करते हैं। तो यहां से हमने लिख दिया b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब चूंकि हमने साइन बीटा को अलहदा करना है, तो इसे इधर ऊपर ले आए और बाकी ये 2 रकमें इधर ले आए। तो ये हो जाएगा b साइन गैमा ओवर c इज इक्वल टू साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें जो गिवन है। b की वैल्यू है 2.1, साइन गैमा की वैल्यू है 45 डिग्री और c की वैल्यू है 5 साइन बीटा। 2.1 इंटू 0.707 ओवर 5 साइन बीटा। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.297 इज इक्वल टू साइन बीटा। लेकिन हमें बीटा चाहिए, तो साइन इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0.297 इज इक्वल टू बीटा। अब कैलकुलेटर से इसका साइन इन्वर्स लें तो आपके पास इसका डिग्री में आंसर आ जाएगा 17.3 डिग्री इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन ये जो इक्वेशन 1 है उसमें हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि 2 एंगल हमने फाइंड कर लिए हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहां लिख लें, इन ट्राइएंगल ABC अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 17.3 डिग्री और गैमा है 45 डिग्री, 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 17.3 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 117.7 डिग्री। तो अब इस अल्फा की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और यहां पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स
यानी मसावात एक की शक्ल बन जाती है a इज इक्वल टू हाफ, b की वैल्यू है 2.1, c की वैल्यू है 5 और साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे आपने 117.7 डिग्री लिखना है। अब आप इसका एक स्टेप कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू, यहाँ इसे कैलकुलेटर से सारा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस ट्राइएंगल का एरिया होगा। अच्छा, इसमें ये 4.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, लेकिन बुक में अगर आप आंसर देखें तो वो 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये फर्क है। तो इसमें करेक्शन कर लें बुक पे, कैलकुलेशन के मुताबिक यही आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में सी गिवन है, गैमा गिवन है, अल्फा गिवन है। तो यहां पे हम अगर तो पहला फार्मूला यूज करते हैं, यानी जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, तो वो मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं जो कि हमने पार्ट 2 में किया है, हाफ बी सी साइन अल्फा, तो यहाँ पे हमें दो साइड्स का पता होना चाहिए। एंगल तो हम तीसरा भी निकाल लेंगे, दो साइड्स का पता होना चाहिए। और अगर हम तीसरा फार्मूला यूज करते हैं उसमें एक साइड चाहिए और तीनों एंगल चाहिए। तो ये फार्मूला भी इजी है, इसको ट्राई करते हैं। सी स्क्वेयर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। तो यहां पे सी की वैल्यू है हमारे पास, गैमा अल्फा है, बीटा नहीं है। पहले हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे अल्फा है और यहाँ पे गैमा, क्योंकि जो ये साइड होती है उसका एंगल, उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल नीचे होता है। तो आइए अब हम पहले बीटा एंगल फाइंड करते हैं इन ट्राइएंगल ए बी सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 36, बीटा फाइंड करना है और गैमा की वैल्यू है 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस 44 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हमारे पास तीसरा एंगल आ गया। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से इक्वेशन 1 becomes, अब यहां पे वैल्यूज पुट करें। एरिया इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 3.1 स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू 100 डिग्री, साइन 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 44 डिग्री गैमा की वैल्यू। अब एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 9.61 और साइन 100 डिग्री जो है ये 0.985 और साइन 36 जो है ये 0.588। 2 साइन 44 जो है ये 0.695। तो इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास जो एरिया का आंसर आएगा वो है
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ABC, यानी हमने 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे, बाकी 3 फाइंड करने हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्स का हमें पता होना चाहिए। तो आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। A इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री। अब यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ साइंस यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस उस वक्त यूज करना है जब ये इंक्लूडेड एंगल होगा इन दोनों का। अभी ये इंक्लूडेड एंगल नहीं बल्कि इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस तो ये है A ओवर साइन अल्फा, B ओवर साइन बीटा, C ओवर साइन गैमा। तो यहां से हम पहले ये वाला रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास A गिवन है, B गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा निकल आएगा। A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। साइन बीटा चाहिए, इसको इधर साइड पे ले आए ऊपर। साइन बीटा इज इक्वल टू B साइन अल्फा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें। B की वैल्यू है 3.4, साइन अल्फा की वैल्यू 49 डिग्री, डिवाइडेड बाई A की वैल्यू 5.4। अब इन सबको इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास साइन बीटा आ जाएगा 0.475। अब साइन को इधर ला के इन्वर्स कर लें। बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.475। अब जब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.37 डिग्री। अब बीटा आ गया हमारे पास, अल्फा ऑलरेडी है, तो तीसरा एंगल जो है गैमा वो हम फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC हमें पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 49 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 28.37 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इधर रहने दें। 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री माइनस 28.37 डिग्री, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 102.63 डिग्री। अब तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है C। तो उसके लिए दोबारा से लॉ ऑफ साइंस की तरफ आए। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस, तो यहां से आप इस रेशो को और इस रेशो को चूज कर लें। A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। ये इसलिए चूज किया कि पहले भी हमने इसको चूज किया था। आप इसके साथ भी चूज कर लें तो आंसर सेम आएगा। अब यहां से आपको C की वैल्यू चाहिए, ये साइन गैमा इधर ऊपर आ जाएगा। A साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू C। अब ये वैल्यूज पुट कर दें। A की वैल्यू है 5.4, साइन गैमा की वैल्यू है 102.63 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है 49 डिग्री इज इक्वल टू C। अब इसे इकट्ठा सॉल्व कर लें। इसका इकट्ठा ही लिखें, ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड करें, तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी 6.98 सेंटीमीटर।
तो ये हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स आ गए। 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड करने थे और तीनों ही हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें अल्फा गिवन है, गैमा गिवन है, सी गिवन है। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम बाय लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो ये हमने लिख लिया। अब यहां पे अल्फा है हमारे पास, गैमा है, सी है। तो इसका मतलब है इसको और इसको हम स्टार्ट करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए हमने फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दें, ये इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू है 81, साइन अल्फा की वैल्यू है 32 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 48 डिग्री। अब इन्हें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 57.8 सेंटीमीटर। तो ये ए का आंसर आ गया। अब हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं, बीटा। इन ट्राइएंगल ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा है हमारे पास 32 डिग्री, बीटा फाइंड करना है, गैमा है 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा को इधर रहने दें, 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। अब हमें तीसरा आंसर फाइंड करना है बी। तो बी के लिए दोबारा से हम लिख लेते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस। अब इसको और इसको हम लेते हैं, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b इधर रहने दें, c साइन बीटा, ये इधर ऊपर आ गया, साइन गैमा। c की वैल्यू है 81, साइन बीटा की वैल्यू है 100 डिग्री, साइन गैमा की वैल्यू है 48 डिग्री। तो इन सब को सिंप्लीफाई करें इकट्ठा एक ही वक्त में ताकि एक्यूरेट आंसर आए। तो बी का आंसर आता है 107.3 सेंटीमीटर। तो ये हमने तीसरा पैरामीटर भी फाइंड कर लिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर गिवन है क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये है कि ये हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर और ये जो इसकी लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर। तो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है आपने लेंथ ए जी फाइंड करनी है, ए से जी तक। ये ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहां पे देखें ये ए से सी ये ग्रीन लाइन और ये फिर सी से जी और जी से ए, ये एक ट्राइएंगल आपको नजर आ रही है। इस ट्राइएंगल को हमने इधर बना दिया। तो इस ट्राइएंगल का मतलब है कि हमें ए और जी की लेंथ फाइंड करनी है पार्ट 1 में। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस मसला लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस लेंथ का पता हो, ना तो हमें इस लेंथ का पता है ना ही इस लेंथ का पता है, तो इस लेंथ को पता करने के लिए हम ये वाली पहले लेंथ फाइंड करेंगे, ए सी लेंथ फाइंड करेंगे। इस लेंथ का तो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, सी से जी इसकी हाइट।
तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए हमने ए बी सी और ये ग्रीन लाइन ये वाली ट्राइंगल बना ली। अब ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और यहाँ से मसला फिसागोरस की रूल से हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब ये लेंथ फाइंड कर लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट रखेंगे तो फिर यहाँ से ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी। इस तरह हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी ट्राइंगल में अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी हमें चाहिए, इसका स्क्वायर और दूसरी साइड पे 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 25 प्लस 49 ये हो जाएगा 4 7 मेजर ऑफ ए सी स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ जजर हम ले भी सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे जाके यही वैल्यू हमने यूज करनी है इसमें, तो बेहतर है कि इसे इतना ही रहने दें। तो अब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए सी जी यहां पे 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो यहां पे हो जाएगा। अब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, मेजर ऑफ ए जी इसका स्क्वायर बराबर है मेजर ऑफ ए सी प्लस मेजर ऑफ सी जी। अब मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर ये 74 के इक्वल है और ये 3 का स्क्वायर 74 प्लस 9 इज इक्वल टू 83 मेजर ऑफ ए जी स्क्वायर। लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका जज़र ले लेते हैं दोनों तरफ। अब ये इससे कट हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास मेजर ऑफ ए जी ये आ जाएगा 9.11 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में उसने कहा हुआ था कि आपका जो आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है 1 2 3। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम राउंड ऑफ करके इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, इसमें हमने एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल जो है वो ए जी यानी ये ग्रीन लाइन और ये नीचे वाला जो बेस है ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी हमें यही डायग्राम चाहिए। तो इस डायग्राम को यूज करके हम यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे। ये आंसर हमारा आ चुका है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 9.11 सेंटीमीटर। तो ये थीटा हमने फाइंड करना है। तो इसी डायग्राम से देख के हम बड़ी आसानी से थीटा फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए सी जी। अब यहाँ पे वैसे तो आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो साइन कोस टैन में से कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इन्हीं दोनों को यूज कर लिया। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.329। अब हमने थीटा फाइंड करना है, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा। इसका जब इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.2 डिग्री। अब इसके पार्ट 2 में भी उसने कहा हुआ था कि आपका जो आंसर आएगा डिग्री में उसको 1 डेसिमल प्लेस तक आपने फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल के बाद हमने 1 डिजिट लिखा है, तो ये पार्ट 2 का आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्राइंगुलर प्रिज्म गिवन है हमें, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है और ये ए बी एफ ये एक ट्राइंगल है।
तो इधर भी ट्राइंगल है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगुलर प्रिज्म बन जाएगी। तो इसमें पार्ट 1 में वो पूछ रहा है कि आपने ए से एफ तक जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ से ट्राइंगल बना ली ए बी एफ। अब ए बी लेंथ का हमें पता है, इसका भी पता है, ये फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ए बी एफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ए एफ है, बेस जो है ये 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर, ये 64 और ये 196, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। लेकिन हमें ए एफ चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ हम जज़र कर लेंगे। ये कट हो गया इससे, मैयर ए एफ, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आ जाएगा 16.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। उसमें कह रहा है कि आपने ये जो ए एफ एंगल है इस बेस के साथ ये फाइंड करना है। तो बेसिकली ये जो ए एफ बी ये वाला एंगल है ना, ये छोटा सा, ये वाला हमने फाइंड करना है, ये वाला। तो ये भी बिल्कुल वही डायग्राम है जो ऑलरेडी हम बना चुके हुए हैं। तो ये थीटा हमने फाइंड करना है। तो इसी ट्राइंगल को लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी एफ, अब इस थीटा के लिहाज से ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 8/14। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571। तो यहाँ से थीटा इधर रहेगा, टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.571। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा 29.7 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हाशिम वॉकिंग कर रहा है, तो नॉर्थ में वो 4 किलोमीटर मूव करता है, 4 किलोमीटर। फिर वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर मूव करता है। तो आपने उसका बेरिंग एंगल फाइंड करना है। तो इसको मिला देते हैं, ये 90 डिग्री है और उसका ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला। तो यहां से हम इसको ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब इस थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख लें परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3, बेस है 4, तो ये 0.75 आ गया। अब इसका इन्वर्स लेते हैं, पहले टेन थीटा इधर आ जाएगा, थीटा इधर है, टेन इधर आके इन्वर्स होगा 0.75। तो इसका जब हम आंसर लेंगे तो ये आ जाएगा 36.9 डिग्री। लेकिन हमने चूंकि सीखा हुआ है कि इसका ये 3 डिजिट्स में होना चाहिए पॉइंट से पहले, तो इसलिए 0 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इतना उसका बेरिंग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री।
तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। NSEW। तो पहले जो उसकी मूवमेंट है वो 45 डिग्री पे है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 200 किलोमीटर्स। इसको A पॉइंट दे दें। फिर उसने टर्न किया और 150 किलोमीटर, तो यहां से उसने मूव किया और ये जो एंगल है ये 135 डिग्री है। और ये डिस्टेंस है इसका 150 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि वो कितना दूर है अपने ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल पॉइंट से। तो पहले तो हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे कि एंगल कितना है। तो यहाँ से उसका, फर्ज करें ये सीधी लाइन थी, तो यहाँ से उसका ये जो एंगल है ये 135 डिग्री है। तो पहले तो हम उसका एंगल लिखेंगे, नेट एंगल कह लें इसे, नेट एंगल 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे मूव किया है। ये जो एंगल है उसका 95 है, तो इसको हम O कह देते हैं, इसको A कहा, इसको B कह दिया। तो ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब चूंकि ये राइट ट्राइंगल बन चुकी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAB। तो ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस है हमारे पास 200 और परपेंडिकुलर है 150। 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो जो है वो 4 दफा हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 और 0 2 दफा हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, 0 0 5 2 6। लेकिन हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि स्क्वायर रूट चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया, ये इसे कट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का आंसर आ गया 250 किलोमीटर्स। तो ये वही डिस्टेंस है जो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है।